एक बार की बात है, डैनियल नाम का सुंदर सा राजकुमार जंगल से जा रहा था। वहाँ बहुत तेज बारिश आने लगी, बादल गरजने लगे और वह अपने दोस्तों से बिछड़ गया। बिछड़ने के बाद वह थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे एक सुंदर सा घर दिखा। वह घर के अंदर गया। घर के अंदर जाते ही उसने बहुत बड़ा तालाब देखा। वहाँ एक सुंदर सी परी खड़ी थी। उस परी को देखकर वह चौंक गया कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। ये परी तो बहुत सुंदर है। उसे देखते ही उसे प्यार हो गया। फिर परी पूछती है, तुम कौन हो? मैं डैनियल हूँ। मैं इससे जंगल से आगे जो साम्राज्य है, मैं वहाँ का राजकुमार हूँ। परंतु मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आया था। बारिश के कारण मैं अपने दोस्तों से पिछड़ गया हूँ। क्या मैं इस तालाब से पानी पी सकता हूँ? नहीं नहीं, अभी मत पीना। आप रात के भूखे होंगे। खाली पेट में पानी नहीं पीना चाहिए। आप पहले कुछ खा लीजिए, मैं आपको कुछ खिलाती हूँ, फिर आप पानी पी लीजिएगा। वह खाना खाता है। उसे खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तुम परी होकर भी खाना बना रही हो, हाँ, मैं बना रही हूँ इसका क्या चक्कर है? क्योंकि मैं एक परी हूँ। एक बार मैं अपनी सहेली के साथ खेल रही थी। वहाँ पर रानी परी आ गई। मुझे पता नहीं था कि रानी परी है। मैंने उन्हें बहुत भला बुरा सुनाया, इसलिए उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं 3 साल तक इसी जंगल में रहूंगी। इसलिए मैंने खाना बनाना भी सीख लिया है। और मेरे पिताजी मुझे कभी कभार मिलने आ जाते हैं। कल मेरे पिताजी मुझे मिलने आने वाले हैं, तो कल मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। ठीक है। कल हो जाती है और फिर वहाँ पर उसका पिता आता है और वह साथ में बैठते हैं, बातें मारते हैं। फिर वह उसके पिता को कहता है, सुनिए, मुझे आपकी बेटी से प्यार है। मुझे उससे शादी करनी है। आप मेरी शादी उससे करा दीजिए। नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो तो परी है और तुम यहाँ के महाराजा हो। तुम्हारे घर वाले इस चीज को कभी भी मंजूर नहीं करेंगे। नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मुझे इससे ही शादी करनी है। फिर उसका पिता मान जाता है तो उन दोनों की शादी हो जाती है। वह दोनों एक साथ रहने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद वहाँ राजा के सैनिक आते हैं। राजकुमार, आपकी माताजी की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। आपको हमारे साथ जाना होगा अपने राज्य को। नहीं, मैं नहीं जा सकता। मैंने रोजी के साथ शादी कर लिया है। अब मैं वहां पर नहीं जा सकता। अब मैं उसके साथ ही रहूंगा। जब उसे पता लगा कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, फिर वह जाने के लिए तैयार हो गया और वह निशानी के तौर पर रोज़ी को अपना एक बैग देता है और वह वहाँ से चला जाता है। जब वह अपने राज्य में जाता है तो वह अपने माता पिता से मिलता है और उसके माता पिता को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि उसने हमारी मर्ज़ी के बिना शादी करा ली है और वह उसकी शादी किसी और के साथ भी कर देते हैं। वह राजकुमार दिन रात रोज़ी के बारे में सोचता रहता है कि रोज़ी का क्या होगा। फिर एक दिन राजा ने कहा, हम दोनों, तेरी माँ और मैं बूढ़े हो चुके हैं। अब पूरा राज्य तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। अब डैनियल पे दिन रात राज्य की जिम्मेवारी आ जाती है और वह बहुत व्यस्त रहने लगता है और उसके पास रोज़ी से मिलने का टाइम बिल्कुल नहीं होता। फिर एक बार की बात है, उनके सेवादार उनके पास आते हैं तो कहते है, महाराज, हमारे राज्य में एक चोर है। वह दिन दहाड़े चोरी करता है और चोरी करके गरीबों में बांटता है। पता नहीं ये कमबख्त कौन है। तो महाराज ने कहा कि इसे पकड़ा जाए और मेरे पास लेकर आया जाए। परंतु वह बिल्कुल भी हाथ नहीं आता था और वह गरीबों को धन बांटता था चोरी करने के बाद। फिर राजा डैनियल ने एक घोषणा की, जो भी
चोर है वह अपने आप मेरे सामने आ जाए, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा, ना उसे कैद करूंगा, ना उसके साथ कुछ भी बुरा बर्ताव करूंगा, बल्कि उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। वह बच्चा जानता था कि वह राजा बहुत ही वादे के पक्के हैं, तो वह उन्हें जरूर पैसे देंगे। वह महाराज के सामने आ जाता है। महाराज उससे बहुत प्रसन्न होता है कि यह इतना ईमानदार है, यह चोरी करके भी गरीबों की सहायता करता है। वह उसे प्रसन्न हो जाता है। फिर उसके बाद रोजी उसके महाराज के पास आ जाती है। फिर वह बोलती है, सुनिए डैनियल जी, मैं आ गई हूँ। तुम कैसे तो मुझे परी के श्राप से आज़ादी मिल चुकी है, मैं इसलिए आई हूँ। वो अरे चलो ठीक है, अब से हम दोनों साथ में रहेंगे, और ये चोर है ना, इसको अब यहाँ से भेज दो। परंतु रोजी कहती है ये हमारा बच्चा है और ये भी हमारे साथ रहेगा। क्या हमारा बच्चा है, ये इतना बड़ा हो गया? हाँ। फिर रोजी को बड़ी महारानी जितना सत्कार पूरे राज्य में मिल जाता है और डैनियल के बेटे को राजगद्दी पर बिठा दिया जाता है। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी स्टोरी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। माय लविंग ऑडियंस।